प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम परवलय की कुछ प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है, ये दिया है पॉइंट दे रखा है एक 2-1 की वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तथा परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x के सापेक्ष ध्रुवियों के बीच का कोण ज्ञात करो। तो जैसा कि आपसे कहा है, सबसे पहले इस वृत्त के किसी भी बिंदु पर देखिए, वृत्त पर ध्रुवी का जो समीकरण होता है वो बनता है बाई वाई वन प्लस का एक्स एक्स वन, या ऐसे लिख दो एक्स एक्स वन प्लस बाई वाई वन इज इक्वल टू 1 है तो 1, ये रहता है ध्रुवी का समीकरण। याद रखना होता है, क्योंकि आपने वृत्त नहीं पढ़ा है इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि इसे याद रखें। आपने यानी जो आपके सिलेबस में है वो सीधे पैराबोला से है, और पैराबोला से यानी सर्कल आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए आपको कहा हमने कि इसे याद रखेंगे। तो ये जो है पोलर का इक्वेशन होता है किसी भी सर्कल के रेस्पेक्ट में, एक्स एक्स वन प्लस बाई बाई वन इज इक्वल टू 1। तो देखिए, हम यहां बात करेंगे बिंदु 2-1 की वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तथा परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x के सापेक्ष ध्रुवियों के मध्य कोण ज्ञात करो। तो देखिए, हम क्या पहले वृत्त के सापेक्ष ध्रुवी निकालेंगे और एक परवलय के सापेक्ष ध्रुवी का समीकरण निकालेंगे, दोनों के सापेक्ष ध्रुवियों के समीकरण निकालेंगे, जिससे हमें दोनों की प्रवणता प्राप्त होंगी। उन प्रवणताओं की हेल्प से हम फॉर्मूला जानते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस में टेन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो बिंदु 2-1 के सापेक्ष परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की ध्रुवी का समीकरण ये बनता है बाई वाई वन इज इक्वल टू 2ax प्लस x1। देखिए, यहां से 4ax की जगह हमारे पास है 6, तो हमने यहाँ देखिए 4a की जो वैल्यू है, 4a की जो वैल्यू है वो है यहाँ 6, तो हम यहाँ लिख रहे हैं इस साइड में सिंस 4a इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से a की जो वैल्यू निकलेगी वो आएगी, देखिए 6/4 होगी, 6/4 होगी तो 3/2 आ जाएगी। a की वैल्यू क्या आएगी 3/2, तो ये लिख देंगे बाई इंटू बाई वन, तो बाई वन की वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू आएगी वहां से 3/2 और इंटू में है ये x प्लस x1 की वैल्यू है ये 2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, ये रहा y इज इक्वल टू 3x प्लस 6 मल्टीप्लाई किया। तो अब देखिए, यहाँ से इसको परवलय के जो सापेक्ष ध्रुवी है उसको समीकरण नंबर 1 डाल दिया। ऐसे ही क्या है, बिंदु 2-1 के सापेक्ष जो वृत्त है उसकी भी ध्रुवी का समीकरण निकालेंगे। इसी प्रकार 2-1 की वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के सापेक्ष ध्रुवी का समीकरण।
देखिए होने को तो ये फॉर्मूला हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये बनता है एक्स एक्स वन प्लस वाई वन इज इक्वल टू वन, या यहाँ से आप लिख सकते हो एक्स एक्स वन, तो x1 की जगह आप 2 लिखोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई वन की जगह 1 लिखेंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1। यहाँ से देखिए y इज इक्वल टू आएगा -2x प्लस 1। तो देखिए एक और दो से प्रवणताओं की बात करें, एक व दो से माना m1 इज इक्वल टू तो है 3 और जो m2 इज इक्वल टू है वो -2। अगर m1 m2 की बात हो गई तो हम tan थीटा निकाल सकते हैं, यानी कोण ज्ञात कर सकते हैं। m1 m2 के बारे में हमने नीचे वैल्यू लिख दी है। तो देखिए आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, तब tan थीटा इज इक्वल टू जो बनेगा वह आएगा प्लस माइनस m1 माइनस m2। तो देखिए m1 m2 आप जैसे भी लिखना चाहें नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये आएगा m1 की जगह अगर 3 लिख दें माइनस, ये फॉर्मूले में होता है माइनस, एक माइनस यहाँ से आएगा तो प्लस अपॉन में 1 प्लस m1 m2। तो देखिए m1 m2 यानी m1 3 है, m2 की वैल्यू -2 है, तो ये बना प्लस माइनस का 5y और ये आएगा नीचे आएगा देखिए 3 इंटू 2 माइनस का -6 प्लस 1, तो ये रहा -5। अब देखिए इस माइनस की वजह से यानी प्लस माइनस, और ये आएगा यहाँ -1, 5 से 5 कैंसिल, -1 बचेगा और इसको प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो -+1 आ जाएगा। यानी tan की जो वैल्यू होती है +-1 तभी होती है, एक तो 45 डिग्री पे और एक होती है 135 पर। तब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री तथा 135 डिग्री, ये एंगल रहेंगे। अब देखिए एक और प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करें हम। तो एक और प्रॉब्लम के बारे में देखिए, ये कहा है, सेकंड प्रॉब्लम है ये, सिद्ध करो कि परवलय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की स्पर्श रेखाओं के वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax के सापेक्ष ध्रुवों का बिंदुपथ के सापेक्ष ध्रुवों का बिंदुपथ वो है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ax है। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो ऊपर परवलय दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसकी स्पर्श रेखाओं के वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax के सापेक्ष ध्रुवों का जो बिंदुपथ है वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ax है। तो देखिए इस पर डिपेंड एक आर्टिकल भी हमने किया था। सबसे पहले हम परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की स्पर्श रेखा का समीकरण लिखें। और वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax के सापेक्ष ध्रुव की बात कर रहे हैं, तो ध्रुव हम मान लीजिए ध्रुव के जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है। तो देखिए माना परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की स्पर्श रेखा का समीकरण, देखिए स्पर्श रेखा का समीकरण ये उस कंडीशन में जब प्रवणता है वो y इज इक्वल टू mx प्लस ए वाई m, इसको इक्वेशन नंबर डाल दें। अब देखिए जो ध्रुव है x1 y1, हम ये कहें वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax के सापेक्ष
जो रेखा एक है इसका जो ध्रुव है वो x1y1 हो, माना वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax के सापेक्ष रेखा 2 का ध्रुव x1y1 है, तब ध्रुवी का जो समीकरण होगा, तब ध्रुवी का समीकरण, देखिए आप लोगों को हम ये पहले भी बता चुके हैं, ध्रुवी का जो समीकरण है वो पिछले आर्टिकलों में हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू ए एक्स प्लस एक्स वन, ये निकल के आता है। अब देखिए अगर ये फॉर्मूला है, आप या तो इसको ऐसे लिख लो और या फिर आप इसको थोड़ा चेंज करके भी लिख सकते हो, यानी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है तो यहाँ से भी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखें, तो ये बना बाई वाई वन इज इक्वल टू, और ये आ जाएगा ए एक्स रहेगा, ए एक्स माइनस एक्स एक्स वन प्लस का ए एक्स वन, तो देखिए बाई बाई वन इज इक्वल टू ए माइनस का एक्स वन और एक्स कॉमन प्लस का ए एक्स वन। अब देखिए ये दोनों रेखाएं अगर ध्रुवी हों तो इसका मतलब क्या है कि इनके जो गुणक होंगे वो समानुपाती होंगे, यानी हम ये कहें यदि रेखा 1 व 2 एक ही रेखा को व्यक्त करती हैं, तब अगर ये एक ही रेखा को व्यक्त करती हैं तो हम इनके जो गुणक हैं इनको समान अनुपात में लिख सकते हैं। तब यहां से देखिए y का गुणक है y1 और इधर यहाँ y का गुणक है तो कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, इज इक्वल टू x का गुणक है यहाँ a माइनस एक्स वन अपॉन में यहाँ x का जो गुणक है वो m इक्वल टू यहाँ कांस्टेंट है a एक्स वन और इधर जो कांस्टेंट है वो है a बाई एम। तो इसको सॉल्व करके हमें जो ध्रुवी है यानी उसका बिंदु पथ निकालना है x1 y1 का, तो बाद में जब लास्ट में कोई x1 y1 में इक्वेशन बनाए हम और जैसे ही x1 y1 में इक्वेशन बन जाए तो उस x1 y1 का जब बिंदु पथ लेंगे तो xy रिप्लेस करेंगे, तो ये बन जाएगा फर्स्ट सेकंड और सेकंड थर्ड इन दोनों का यूज करें और फिर दोनों में से m का एलिमिनेशन करें। कई बार किया है हमने इस तरह से पहले भी। तो देखिए दिस इम्प्लाइज प्रथम 2 से लें फिर बाद में लास्ट 2 से लें, तो ये बन जाएगा यहाँ m बाई वन इज इक्वल टू ए माइनस एक्स वन, तथा लास्ट के 2 से या फर्स्ट लास्ट से देख लीजिए बाई वन अपॉन में 1 इज इक्वल टू एम, ऊपर जाएगा ए से कैंसिल होगा, देखिए लिख लो एक बार ए एक्स वन एम अपॉन में ए से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ रहा ये, अगर हम m निकालें तो ये आ जाएगा a माइनस एक्स वन अपॉन बाई वन, तथा यहाँ से रहा ये बाई वन इज इक्वल टू एम एक्स वन। अब देखिए इन दोनों समीकरणों से m का विलोपन करें तो ये बनेगा m का विलोपन करने पर, तो देखिए m की वैल्यू हम सेकंड वाले इक्वेशन में रख रहे हैं, ये बन जाएगा बाई वन इज इक्वल टू एम, तो m की वैल्यू है ये a माइनस एक्स वन अपॉन बाई वन और साथ में एक्स वन मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, देखिए बाई वन को इधर ले आए तो ये बन जाएगा बाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस एक्स वन इंटू एक्स वन, और ये हो जाएगा बाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स वन माइनस एक्स वन स्क्वायर। ये एक्स वन स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लाओ तो एक्स वन स्क्वायर प्लस का बाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स वन। अब देखिए अगर हम बिंदु पथ लें इसका, तो बिंदु पथ लेने पर x1 की जगह x रिप्लेस करें, y1 की जगह y, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमसे प्रूव करवाया था कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax के सापेक्ष ध्रुवों का बिंदु पथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ax है, तो हम लिख सकते हैं या यहीं तक छोड़ सकते हैं। तो
अब हम आज के वीडियो में यहीं तक रखेंगे।